ऐसे देखते हैं, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पाकिस्तान में बॉन्ड बना हुआ है बातचीत पे, काफी टाइम से हमने देखा कि यहाँ से भी हरदर्मी और वहाँ पे भी एक मुस्तहकम सरकार नहीं है। कितना सेटबैक आप इसको मानते हैं, खासतौर कश्मीर के लिए और जो इंडिया पाक रिलेशन है? देखिए, हमारी तो हमेशा से कोशिश रही है, जामा मस्जिद का मेंबर और महराब हमेशा इस बात का दाई रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मसाइल जो है वो बातचीत से ही हल होंगे। तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। और हम अपनी तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले का जो सियासी पहलू है उस पहलू को एड्रेस करने के लिए जब तक बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आप देखें कि चले अब इलेक्शंस हो गए, कश्मीर में एक हुकूमत बनी, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि इनके जो इख्तियारात हैं बहुत महदूद हैं। अभी भी यूनियन टेरिटरी का जो स्टैम्प है जम्मू कश्मीर पे वो लगा हुआ है। आप देखें कि ये जहाँ तक रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, सड़क, पानी, जो कि इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, और हमने हमेशा से ये कहा है कि इन इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को की जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स अवाम के साथ की हैं उनको वो पूरा करें। लेकिन जहाँ तक कश्मीर के सियासी मसले का जो पहलू है, जो पहलू है, उसको हल करने के हवाले से जब तक नई दिल्ली की सरकार जो है वो अपनी सोच में तब्दीली नहीं रखेगी और ये नहीं समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो चाहते हैं कि अब नस्ल दर नस्ल जो है ये सिलसिला आगे चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका कोई अब इस मसले को हम हल की तरफ ले जाएं। हम अनसर्टिनिटी में नहीं रहना चाहते, हम कुछ तो खून नहीं चाहते, हम ब्लडशेड नहीं चाहते। अच्छी बात है कि पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि सीज फायर लाइन पे जो है वो गोलाबारी नहीं हो रही है, दोनों तरफ से लोग जो है कम से कम थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क इस इनिशिएटिव को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ट्रेड शुरू हो। कश्मीर के हवाले से जो आपने देखा कि जो बस सर्विस थी वो बंद हो गई, जो ट्रेड था वो बंद हो गया। और मैं समझता हूं कि इस मसले का जो इंसानी पहलू है, देखिए हमारे जैसे पिछले ही आपने देखा कि 2 हफ्ते कबल जो है हमारी फैमिली के बुजुर्ग जो है वो इंतकाल कर गए, और अगर हालात ऐसे होते तो हम जा सकते, उनसे मिलते, कम से कम इस गम के मौके पे जो है वो फैमिली आपस में इंटरेक्ट करती। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिलसिला फिर से बंद हो गया है। ट्रेड का सिलसिला था 2 तरफ के कश्मीर का, उससे बहुत काम आगे बढ़ा, बहुत सी फैमिलीज को उससे फ़ायदा मिल रहा था, एक कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इनिशिएटिव्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है कि ये सारे इनिशिएटिव्स यहाँ की हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये जो मरकज़ की हुकूमत है उनके हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई पॉजिटिव इंडिकेशन देंगे, जम्मू कश्मीर की क़यादत तो हमेशा उसको आगे बढ़ाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की भी जो क़यादत है वो भी आज इस बात को समझते हैं कि मामलात को जो है वो डायलॉग और गुफ्तगू से ही हल करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया जो बुलडोजर पॉलिसी आपको चलाई जा रही थी, तो उसके हवाले से क्या बताएंगे? देखिए, हम इसको वेलकम करते हैं और ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। न सिर्फ मैं समझता हूँ कि बुलडोज़र, ये जो जस्टिस का जो मामला है कि बिल्कुल मनमानी की बुनियाद पर जो है वो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें कि न सिर्फ इस हवाले से, बल्कि आप देखें कि एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे लिए है वो जो इस वक्त जो JPC बनाई गई है वक्फ एक्ट के हवाले से, तो उसके हवाले से हमने भी एक ख़त लिखा है JPC के जिम्मेदारान को, पाल साहब को, और हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को और यहाँ की जो मजहबी लीडरशिप है उनको भी वक्त दिया जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें वक्त दें ताकि हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो उन तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि ये एक नाकाबिल कबूल अमल है। जो पूरे मुसलमानों के लिए वक्फ जो है वो एक शरई मसला है। इसमें जो है हुकूमत की जो मुदाखलत है वो बिल्कुल बेजा है। ठीक है, कुछ चेंजेस हम इसमें ला सकते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो ये अमेंडमेंट्स लाई गई हैं बिल्कुल एक तरफा जो है ये सारा मामला किया जा रहा है, इसकी भी हम मुखालफत करते हैं। और हम चाहते हैं कि बाकी जो पार्टीज हिंदुस्तान की हैं अपोजिशन के साथ के अलावा जो NDA में बाकी पार्टीज हैं, कम से कम उनको भी इस मसले के हवाले से जो है वो एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे।